हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन इस टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 2D रेसिप्रोकल्स। ओके, रेसिप्रोकल्स के कुछ क्वेश्चंस हमें पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ। ओके, हमें रेसिप्रोकल्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें 1/3 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेसिप्रोकल करना है दैट मीन्स आपको सिर्फ जो नंबर हमें दिया है, जो भी फ्रैक्शन हमें दिया है, उसको टर्न करना है। दैट मीन्स उसको उसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखना है एंड न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, जैसे 1/3 का अगर हमें रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, क्या मैं लिखता हूँ रेसिप्रोकल ऑफ 1/3 इज, ओके, इसका रेसिप्रोकल होगा 3/1। ओके, दैट इज 3/1 मीन्स होता है 3। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ 1/3 इज 3/1। क्या किया मैंने, न्यूमरेटर की टर्म को डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखा है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या आता है 1/3 का, 3/1, दैट इज 3। ठीक है, देन अगर नंबर दिया है 5, तो इसका रेसिप्रोकल कैसे आएगा, द रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज, अब ये सिर्फ 5 नहीं है, ये 5/1 है। ओके, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/5। ओके, सिमिलरली रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है हमें, रेसिप्रोकल ऑफ 6 इंटीजर 1/6 इज। अब अगर हमें इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 6 इंटीजर 1/6 को कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स, सॉरी, इम्प्रॉपर में। 6 6 होता है 36 प्लस 1, दैट इज 37/6। ओके, और इसका रेसिप्रोकल हम लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल आएगा 6/37। ओके, द रेसिप्रोकल ऑफ 6 इंटीजर 1/6 आता है 6/37। ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1। ओके, हमें नंबर एंड उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट 1 आता है, ये शो करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है 25/37। ओके, तो सबसे पहले मैं इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करता हूँ। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करता हूँ, तो 25/37 का रेसिप्रोकल आता है 37/25। ओके, दिस इज द रेसिप्रोकल। ओके, तो इसका रेसिप्रोकल आता है 37/25। नाउ अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। नाउ 25/37 मल्टीप्लाइड विथ 37/25 सॉल्व करेंगे। जब भी हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर के साथ, दैट इज 25 मल्टीप्लाइड विथ 37, एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर के साथ, दैट इज 37 मल्टीप्लाइड विथ 25। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ सिंप्लीफाई होता है ये टर्म, 37 गेट कैंसल, 25 गेट कैंसल, दैट मीन्स यहाँ पर क्या रिमेन बचता है 1। सारी टर्म्स कैंसिल होती है, दैट मीन्स यहाँ पर हमें फाइनली क्या मिलता है 1। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि नंबर जो भी फ्रैक्शन हमें दिया है और उसका रेसिप्रोकल, इनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग ट्राई करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है 1 इंटीजर 11/25 35, तो सबसे पहले हमें इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इम्प्रॉपर में अगर मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ, तो ये होता है 35 1 जा 35, एंड 35 प्लस 11 अगर आप करते हो तो ये आना चाहिए कितना 46। तो ये हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 35। ओके,
देन इसका रेसिप्रोकल मैं फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल आता है 35/46, ओके। अब इसका प्रोडक्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं नाउ। सो 46/35 मल्टीप्लाइड विथ 35/46, ओके। ये हमें गिवन, हमारा गिवन फ्रैक्शन है और ये उसका रेसिप्रोकल है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर के साथ। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करते हो सो 46 गेट कैंसिल, 35 गेट कैंसिल, सो सारी टर्म कैंसिल हो जाती है, तो लास्टली हमें क्या मिलता है 1, ओके। सो देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1, ओके। हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए, दोनों में हमें क्या पता चलता है कि अगर हम जो गिवन नंबर है और उसका जो रेसिप्रोकल है, इनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, ओके। सेल्फ प्रैक्टिस 2A के कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में। सबसे पहले हमें दिया है 4/5 मल्टीप्लाइड विथ 2/5, ओके। हमें 4/5 को मल्टीप्लाई करना है 2/5 को। तो ये सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चन हम इससे पहले कर चुके हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पहले गिवन में यही क्वेश्चन लिखेंगे। देन हमें पता है न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर के साथ, ओके। तो आपको आंसर मिलता है 4×2 = 8 एंड 5×5 = 25, ओके। तो आपका आंसर आता है 8/25। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है 4/5 डिवाइडेड बाय 2/5, ओके। तो अब हमें इन दो फ्रैक्शंस का डिवीजन करना है, ठीक है। तो इस टाइप में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 4/5 को मैं एज इट इज लिखूंगा एंड देन डिवीजन को कन्वर्ट करूंगा मल्टीप्लिकेशन में एंड उसके बाद जो नंबर दिया होता है इसका रेसिप्रोकल मुझे लिखना है। 2/5 का रेसिप्रोकल मुझे यहाँ लिखना है। 2/5 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, उसका रेसिप्रोकल आएगा 5/2, ओके। 2/5 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 5/2। क्या किया है मैंने, देखिए फिर से, मुझे इन दो फ्रैक्शंस का डिवीजन करना था। इसके लिए मैंने फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज लिखा, डिवीजन को मैंने चेंज किया है मल्टीप्लिकेशन में और उसके बाद जो नंबर दिया है उसका मैं रेसिप्रोकल करता हूँ, ठीक है। 2/5 का रेसिप्रोकल कर दिया है 5/2। तो देन न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। तो इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो 5×1 = 5, 5×1 = 5, 2×1 = 2 एंड 2×2 = 4। दैट मीन्स यहाँ पर रिमेनिंग हमें क्या मिलता है, आंसर 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा 2। देन 11/20 डिवाइडेड बाय 7/20 दिया है, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करना है हमें। प्रोसीजर इज सेम। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिखूंगा 11/20 एज इट इज, डिवीजन को कन्वर्ट कर देंगे हम मल्टीप्लिकेशन में एंड यह हो जाएगा क्या 20/7, ओके। हमें इसके बाद जो टर्म लिखी होती है, जो फ्रैक्शन लिखा होता है उसका क्या कर लेना है, रेसिप्रोकल। 7/20 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 20/7। देन अगेन नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी हमारी, न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर के साथ, ओके। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन क्या आता है, 20 कैंसिल हो जाते हैं। सो लास्टली आपको आंसर मिलेगा 11/7, ओके। और इसे अगर आप मिक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 1 इंटीजर 4/7, ओके। 7 + 4 11/7, ओके। तो आपका आंसर आएगा 1 इंटीजर 4/7। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो दो मिक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देता हूँ। 21 = 20, 20 + 1 21, दैट इज ये 21/20 डिवाइडेड बाय, ओके। फिलहाल हम रेसिप्रोकल नहीं देते, फिर सॉल्व करेंगे
23 होता है 60, 60 प्लस 3 होता है 63, दैट इज 63/20। अब 21/20 डिवीजन को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में एंड इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे 20 डिवाइडेड बाय 63। ओके, 63/20 का रेसिप्रोकल क्या होगा 20/63। देन अगेन 21 मल्टीप्लाइड विथ 20 एंड 20 मल्टीप्लाइड विथ 63। ओके, सो याद देखिए 20 20 कैंसिल हो जाता है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर में है। 21 1 ज़ा 21 एंड 21 3 ज़ा 63। दैट मीन्स ये जो 3 है ये डिनोमिनेटर में है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/3। ओके, दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7 डिवाइडेड बाय 1/3। ओके, 7 को डिवाइड करना है 1/3 से। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हमारी प्रोसीजर सेम रहती है। सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूँ 7 डिवाइडेड बाय 1/3। ओके, देन सिंप्लीफाई करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। 7 को मैं एज इट इज लिखूँगा, डिवीजन को कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में। 1/3 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 3/1। ओके, दैट मीन्स ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड विथ 3 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 7 3 होता है 21। 21/1 मीन्स 21। हमारा आंसर क्या आएगा 21। देन इस क्वेश्चन में देखेंगे तो सबसे पहले मैं गिवन में लिखूँगा जो हमें क्वेश्चन में दिया है 4 डिवाइडेड बाय 1 इंटीजर 1/3। देन सबसे पहले इम्प्रॉपर नंबर को मिक्स, ये जो मिक्स नंबर है इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। सो 4 डिवाइडेड बाय 3 1 ज़ा 3, 3 + 1 4, दैट इज ये 4/3 हो जाएगा। ओके, देन सॉल्व करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड विथ 4/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/4। देन 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 डिवाइडेड बाय 4। ओके, ये नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएंगे एंड डिवाइड बाय 4। देन इसे अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 4 4 कैंसिल हो जाते हैं, तो आपका आंसर मिलता है 3/1 एंड 3/1 मीन्स होता है 3। तो आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा 3। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है हाउ मेनी 2 इंटीजर 2/3 आवर्स पीरियड आर देयर इन 16 आवर्स। ओके, 2 इंटीजर 2/3 आवर्स का 1 पीरियड है, तो 16 आवर्स में टोटल कितने ऐसे पीरियड्स होते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, टोटल आवर्स है 16, उसमें से 1 पीरियड होता है 2 इंटीजर 2/3 आवर्स का। ओके, तो ऐसे कितने पीरियड्स होते हैं ये हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा 16 को डिवाइड करना पड़ेगा किसमें 2 इंटीजर 2/3 से। ओके, तो क्योंकि टोटल आवर्स कितने हैं 16 और 1 पीरियड है 2 इंटीजर 2/3 का, तो डिवाइड करना पड़ेगा 16 को इससे। तो सबसे पहले मैं ये जो मिक्स नंबर है इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8, दैट इज 8/3। ओके, आगे सॉल्व करूँगा 16 डिवाइड को कन्वर्ट कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में और इसका रेसिप्रोकल होगा 3/8, दैट इज 16 मल्टीप्लाइड विथ 3 डिवाइडेड बाय 8। सॉल्व करते हैं 8 1 ज़ा होता है 8, 8 2 ज़ा 16, दैट इज यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज आंसर आएगा कितना 3 2 ज़ा 6। दैट मीन्स 16 को अगर हम 2 इंटीजर 2/3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है 6। सो देयरफॉर हमारा आंसर रहेगा 6 पीरियड्स ओके आर देयर इन 16 आवर्स। ओके, कितने पीरियड्स होंगे 16 आवर्स में टोटल 6 पीरियड्स होंगे एंड
दैट मीन्स 2 इंटीजर 2/3 आवर्स ईच। ठीक है, 1 पीरियड कितने का रहेगा? 2 इंटीजर 2/3 आवर्स ईच।